नमस्कार सर। सत साहब सर जी। सर क्या नाम है आपका? तारेंद्र साहू। तारेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ नई जिला शक्ति से हूँ। तारेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2021 में लिया। तारेंद्र जी, क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले मैं कोई भी भक्ति नहीं करता था। मैं अपने आप को नास्तिक समझता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गरीबी देखा। और मेरा माँ बाबूजी इतना भक्ति करते थे भगवान के, इतना भक्ति करते थे कि अब मैं बताऊंगा ना, दिन से रात हो जाएगा भगत जी। मेरे बाबूजी 9 दिन का उपवास करते थे। केवल दूबी का जो आता है दूबी का रस, उसको पीकर 9 दिन तक रहते थे उपवास मेरा बाबूजी। और मेरा माँ साल में 6 महीना उपवास में निकाल देती थी। मेरी माँ इतना पूजा भक्ति करने के बावजूद भी हम लोग इतना गरीबी कष्ट और भूत प्रेत से परेशान थे कि अब मैं क्या बताऊं भगत जी। इतना मतलब जितना मैं कमाता था, हम लोग कमाते थे। हम लोग का 16 एकड़ ज़मीन था। 16 एकड़ ज़मीन भूत प्रेत के चक्कर में हम लोग 3 एकड़ 4 एकड़ में आ गए। सारा बिक गया हम लोग का ज़मीन। उसके बाद मैं होश संभाला। तो मैं जब होश संभाला तो मैं कमाने लगा। जब मैं कमाने लगा तो जितना मैं कमाता था सर जी, पूरा वो चला जाता था भूत प्रेत में। तो गांव में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी थे, चले थे। वो हमारे यहाँ आए और मेरे बाबूजी को बोले, बताए ऐसी ऐसी बात है बोल के। तो मेरे बाबूजी, हम लोग जात के साहू हैं, लेकिन मेरे बाबूजी को गांव में पंडित नाम से जानते थे, क्योंकि इतना पूजा भक्ति करते थे। उसको गांव में कोई इसको नाम लेके नहीं पुकारते थे, पंडित जी बोलते थे उसको। तो मेरे बाबूजी ज्ञान को सुन लिया। सुनने के बाद सत्संग बताए, सत्संग देखने लग गया। सत्संग देखे और पुस्तक पढ़े, उतना में मेरे बाबूजी का दिमाग घूम गया पूरा। वो समझ गया, एक ही बार में समझ गया कि ये मतलब परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप स्वयं आए हैं, कबीर साहब। और जितना मतलब गीता में मतलब मेरा सारा वेद पुराण जानता है मेरे बाबूजी। ये कंठस्थ याद था उसको पूरा, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो शुरू से, बचपन से। तो वहाँ उन लोग माँ और बाबूजी हरियाणा से नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा लेके आए, भूत प्रेत एकदम से गायब हो गया। सन 2013 से भूत प्रेत को हम लोग जानते नहीं, अब समझो। उससे पहले घर का जो बोर चलता था उसको बंद कर देते थे। हम लोग के पास ट्रक था, मेटाडोर था, उसको बंद कर देते थे। सारा वो बिक गया भूत के चक्कर में। हमारा मेटाडोर वो भी बिक गया पूरा। हम लोग सड़क में आ गए। बाबूजी को बाहर जाना पड़ गया। बहुत सारा कर्जा हो गया था तो उसके चक्कर में। तो फिर वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने आने के बाद एकदम से भूत प्रेत का बाधा जो था पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा बच्चे का तबीयत खराब हो गया था सन 2021 में। तो मेरा बच्चे का जब तबीयत खराब हुआ तो चांपा में बचपन हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ एडमिट थे। 10 दिन से एडमिट थे। 10 दिन एडमिट होने के बाद और बहुत सारा पैसा लगने के बाद वो बोला, डॉक्टर बोले, यहाँ के चांपा वाले 2 डॉक्टर थे, रिपोर्ट भी मैं रखा हूँ। एक डॉक्टर का नाम नरेश देवागन है और एक डॉक्टर का नाम राधे श्याम सोनी। ये दोनों डॉक्टर देखते थे। तो 10 दिन की इलाज करने के बाद वो बोला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गया है, कावासाकी बीमारी बोले। बहुत बड़ी बीमारी है, लाखों में एक जने को होता है बोले कावासाकी बीमारी। तो हम लोग पूरा डर गए ऐसे बोले। तो फिर माँ बाबू जी को मैं फ़ोन किया, रोते रोते फ़ोन किया। उसके बाद ऐसी ऐसी बात है बोला, बहुत बड़ी बीमारी का नाम बता रहे हैं, बिलासपुर ले जाने का बोला। तो मैं बोला गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से, आप दोनों अरदास लगाओ। और जैसे मैं बोला मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, रोते रोते मेरे माँ और बाबूजी को बोला, अगर मेरा बच्चा सवेरे सवेरे उठ के बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश करेगा और उठेगा तो मैं भी नाम दीक्षा लूँगा बोला संत रामपाल जी महाराज से। तो सवेरे वैसे ही हुआ। मेरा बेटा सवेरे उठा बिस्तर में, अपने हाथ से ब्रश किया और मेरे को पापा बोला, उसकी मम्मी बोली। और फिर हम लोग माँ और बाबूजी को बुलाएं और संत रामपाल जी महाराज से चांपा नामधन केंद्र में नाम दीक्षा लिए। और फिर उसी दिन बिलासपुर रिफ़र कर दिए थे। बिलासपुर हम लोग लेके गए। बिलासपुर में उसके बाद उसका दिल का सीटी स्कैन हुआ तो छेद है बोले। उसके बाद एक और डॉक्टर वहाँ देखे, वो बोला ये कावासाकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा बोला। तो दिल्ली जाना बोले तो हम लोग एकदम डर गए और वो डॉक्टर से थोड़ा झगड़ा होने लग गए। मैं उससे झगड़ा हो गया, बहसबाजी, वहाँ नर्स से भी झगड़ा हो गया मैं। उसके बाद मैं बोला
अपना परमात्मा के शरण में आए हैं। अब मेरे को पहले तो विश्वास नहीं था सब देवी देवता में। फिर जब 2013 में मेरा माँ बाबू जी नाम दीक्षा लिया तो वहाँ से भूत प्रेत गायब हो गया था। तो मैं इसको सोचा, उसके बाद में हम लोग सोचे ये ठीक हो जाएगा, नहीं जाएंगे हम लोग। संत रामपाल जी महाराज के चरण शरण में हैं, उसका नाम दीक्षा ले लिए हैं, थोड़ा सा ठीक होगा तो इसको भी दिलाएंगे बोल के मैं और मेरा पत्नी ले लिए थे नाम दीक्षा। तो हम लोग बिलासपुर से मेरे बच्चे को हम लोग फिर चांपा ले आए। उसके बाद यहाँ का जो मेडिसन चल रहा था उसको चलाए। उसके बाद से हम लोग फिर दोबारा वहाँ चेकअप के लिए नहीं गए। मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, अभी मस्त है, बढ़िया से खेल कूद रहा है, 5.5 साल का हो गया है। उस समय वो 3 साल का था। जो दवाई दिए थे ना उतना दवाई को लिए और दवाई नहीं लिए और वो एकदम स्वस्थ हो गया। ऑपरेशन कराने के लिए नहीं पड़ा, दिल्ली ले जाने के लिए बोल रहे थे वहाँ के डॉक्टर। दिल्ली हम लोग नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए। संत रामपाल जी महाराज से 2 महीने बाद उसको वो ठीक हो गया, बोलने लग गया। तो फिर वहाँ आके उसको उपदेश दिलाए, वो अभी नाम भी जपता है। ये मेरे बेटे का पेट में से इन्फेक्शन था ना, उसका वो रिपोर्ट है। इसके बाद में उसको कावासाकी बीमारी हो गया और उसके बाद उसको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलाए। उसके बाद कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ा, कोई चेकअप नहीं कराना पड़ा और एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा है। हमें बिलासपुर से दिल्ली रेफ़र कर दिया था। पहले चांपा में इलाज कराए, चांपा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद दिल्ली रेफ़र कर गए, लेकिन हम लोग नहीं गए। संत रामपाल जी के शरण में थे तो हम लोग वहाँ से चांपा बिलासपुर से वापस ले आए। मेरे बेटे का ये दिल में जो छेद था ना उसका रिपोर्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो सारा ठीक हो गया। हम लोग न दिल्ली ले गए हैं, न कोई ऑपरेशन कराए हैं, न कोई चेकअप और कराए दोबारा, न कोई मेडिसिन खिलाए। वो एकदम अभी स्वस्थ हैं। प्रमाण के तौर पे मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, दिखा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूर्णतः मेरा बच्चा ठीक है। हमारे पास तो ज़मीन बहुत था, भूत प्रेत और बीमारी में ख़त्म हो गए। उसके बाद और मिट्टी का भी घर था। तो मेरा माँ बोलती थी, माँ और बाबूजी नाम दीक्षा ले लिए थे 2013 में। तो हम लोग को भी जुड़ने के लिए बोलते थे नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो हम लोग, मैं ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था वो बात को। तो मैं बोलता, मेरे को चिंता था घर बनाने का। हम लोग का मिट्टी का घर था, बहुत बड़ा घर है मिट्टी का, पुराने ज़माने का। तो वही चिंता था मेरे को। और गांव में मेरा गल्ला दुकान था। तो मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लूँगा तो उसमें नशा खाते और पीते तो बड़ी बात है, छूना नहीं है। तो मैं वहाँ अपने दुकान में कुछ नहीं बेचूंगा तो कमाऊंगा कैसे, मैं ये सोचता था। फिर 2021 में नाम दीक्षा लिया मेरा बेटा के कारण। तो आज मेरा घर 20 लाख का लगभग का घर मेरा बन रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मेरे को और सभी चीज़ों में बरकत है। मैं सोच रहा था दुकान नहीं चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। नशा पानी नहीं है, उसके हिसाब से दुकान भी बढ़िया चल रहा है मेरा। और मेरा बाबूजी एक बार ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे, धान मिसाई चल रहा था, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपने जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा मिला है उसको जप रहे थे तो उसको कुछ नहीं हुआ, ये लाभ हुआ। और मेरा माँ कम से कम 4 से 5 बार मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, लेकिन आज तक उसका खर्च नहीं आया कहीं भी कुछ भी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नास्तिक इंसान थे, आपने भगवानों की पूजा करते हुए माता पिता को देखा, बहुत गरीबी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और आपको लाभ हुए, आप एक आस्तिक इंसान बन गए, भगवान की भक्ति करने लगे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और सही भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि जितना देवी देवता है, जितना पूजा पाठ करते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरे माँ बाबू जी इतना पूजा पाठ करते थे कि मत पूछो, मैं क्या बताऊँ। तो ये जो सही साधना है, तो यहाँ आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर चलता है, उसमें नीचे में पीली पट्टी चलती है, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।